हेलो एवरीवन, एक और वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा बल्क के बारे में वो सब बताने चाहता हूँ कि क्या सब आपको एक क्लीन बल्क करते वक्त फॉलो करना चाहिए और किन सब बातों को आपको इग्नोर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं वो सब बातों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा जो आपको एक क्लीन बल्क करने में आपको मदद करेगी। मैं अभी अपनी एक क्लीन बल्क जर्नी के स्टार्ट पर हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे एक ये वीडियो भी बनानी चाहिए। तो इसमें मैं आपको कार्डियो के बारे में और आपकी डाइट के बारे में वो सब चीज़ें बताऊंगा कि आप किस हिसाब से अपनी डाइट और अपने कार्डियो को करें। अगर आप अकेले डाइट पे ध्यान देते हैं और कार्डियो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, मतलब इसे फिर हम एक क्लीन बल्क कहीं से भी नहीं कह सकते। तो कार्डियो को कितना करें और कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है और आप अपने हिसाब से उसे कैसे चेंज करें, ये वो सब आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप समझ पाएंगे। और वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे हम गेनिंग कर रहे हों या हम कटिंग कर रहे हों, बहुत सिंपल फैक्टर ही इन चीज़ों में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपली माने तो हम जो भी खाते हैं, जो भी हमने इनटेक किया, उस पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर किस हिसाब से, आपकी स्किन किस हिसाब से बदलेगी। मेरा मेन रनिंग रहेगा कार्डियो का, तो उसमें किस हिसाब से मैं उसको करता हूँ तो वो डिपेंड करेगी कि मेरी बॉडी उसको जो एक्स्ट्रा फैट मैं लूँगा गेनिंग के दौरान उसे किस हिसाब से वो कम करेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके ज़रूर काम आएगा। इस वीडियो में मैं सबसे पहली बात कार्डियो के बारे में करना चाहता हूँ। मतलब सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अपने कार्डियो का एक टाइम डिसाइड करें, क्योंकि डाइट का तो हम सबको पहले से ही पता है कि सही टाइम क्या होते हैं खाने के, लेकिन कार्डियो में कई बार ऐसा होता है कि हम इसे, पहली बात तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत हल्के में लेके चलते हैं कि कार्डियो है, नहीं भी किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर एक प्रॉपर क्लीन वर्क चाहिए, जितनी डाइट इम्पोर्टेंट है उतना ही कार्डियो भी इम्पोर्टेंट है। और कार्डियो का अगर एक टाइम बना रहेगा तो हमको याद भी रहेगा कि हाँ, हमें इस टाइम पे जाना है। कार्डियो आप किस हिसाब से डिसाइड करें, सबसे आसान एग्जांपल के साथ मैं खुद का ही समझाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फ्रेश एयर का एडिक्टेड हूँ, इसलिए मैंने अपना कार्डियो सुबह के वक्त रखा है। उससे मेरा क्या होता है कि मेरा, अगर मैं एक फ्रेश एयर, एक सुबह के अच्छे माहौल में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन पूरा कंप्लीट गया। और अगर वहीं मैं ये सब नहीं करता तो मुझे अजीब लगता है। तो मैंने इसी टाइम पे अपने कार्डियो को रखा। मतलब सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये सड़क के पार, ये एक आई बस का रूट है और मैंने गूगल मैप से इसका पूरा डिस्टेंस नापा कि मुझे कितना कवर करना है। मैंने लगभग 1 किलोमीटर तक इसे देखा और उसका मैंने रोज़ सुबह का डिसाइड किया है कि मैं इसके 3 राउंड लगाया करूँगा। ज़्यादातर तो राउंड मैं रनिंग करके ही क्लियर करता हूँ, और नहीं तो मैं, जिस दिन मेरा रनिंग करने का मन नहीं होता उस दिन मैं वॉकिंग करके इसे अपना कवर करता हूँ। और सुबह का ही सिर्फ 1 घंटे में मैं अपने पूरा कार्डियो कवर कर लेता हूँ। और अगर मुझे योगा करना होता है तो मैं योगा भी करके यहीं से जाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे 3 किलोमीटर कार्डियो करना है और अभी ये मेरी शुरुआत ही है। आप किस हिसाब से इसे अपना डिसाइड कर सकते हैं। मतलब पहले तो डाइट के बारे में मैं और आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन कार्डियो का ऐसा रहता है कि ये एक ट्राई एंड एरर प्रोसेस है। मतलब इसका एक एवरेज हमें पता तो चल जाता है, लेकिन आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या नहीं है ये आपको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं अभी 3 किलोमीटर कर रहा हूँ अपने कार्डियो को, अब मैं लगभग 1 हफ्ते तक देखूंगा कि ये मेरे लिए थोड़ा सही है, मतलब मेरे लिए कम तो नहीं है, क्या मुझे इसे बढ़ाना है, क्या मुझे 3 से बढ़ा के 3.5 या 4 किलोमीटर करना है, या फिर मुझे 3 किलोमीटर भी नहीं करना अपने दिन में। तो ये सब बातें हमें इस तरह से पूरा पता चलती हैं कि ऐसे ये वर्क करती हैं। ये रहता बस एक वक्त का ही है। मतलब एक बार अगर आपने मेहनत करके इसे पता कर लिया कि कितने कार्डियो करने पर आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है, तो फिर आप कैसे भी अपनी डाइट को चेंज करते रहें, आपको पता होगा कि हाँ, इतना करने पर मेरी बॉडी इतना रिस्पॉन्स करती है। मतलब आपको एक एवरेज उस सब का पता चल जाएगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। शुरू में थोड़ा ऐसा लग सकता है। अंकल दूध है क्या? नहीं अंकल, दूध है अमूल गोल्ड? अमूल रखता ही नहीं। तो कौन सा वाला है? हाल फिलहाल तो 10 वाला है, अभी दूध आया नहीं। अच्छा 10 वाले। हाल फिलहाल 10 वाला कौन सा वाला है? सबोरो, सांची, सबोरो ही, सांची नहीं? सांची रखता ही नहीं। चलो दे दो, वो भी 10 वाला ही है। हाँ वो भी 10 वाला। 2 पैकेट दे दो। पहले जो लोग मेरी वीडियो देखते थे उनको पता था कि अभी मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, लेकिन अब मैंने एक रूम में शिफ्ट कर लिया है
मेरे हॉस्टल से, क्योंकि वो मुझे कोचिंग जब मैं जाता था तो थोड़ा उधर दूर पड़ता था और जिम से भी मतलब मेरे ज़्यादा मेहनत हो जाती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए। अभी हमने लगभग 3 जनों ने ये रूम लिया है और अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं। वो रक्षाबंधन के बाद यहाँ पे आएंगे। अभी मैं अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं। अब मैं अपने ओट्स ख़त्म करूँगा। मेरा टारगेट है 80 kg तक, जितना कम फैट हो सके उतने में अपने मसल मास को इम्प्रूव करना। लेकिन इसमें मुझे बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे मसल मास अच्छे से कैरी करना है अपनी बॉडी में, तो मैं ये देख के चलूँगा कि जो भी मसल मास मैं ऐड करूँ वो अच्छा है। मतलब ऐसा ना हो, भले मैं 80 kg तक अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकूँ, लेकिन जितना भी मेरा वेट मैं बढ़ाऊँगा, एक तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगा, जितना भी वेट मैं अपना बढ़ाऊँगा वो मतलब प्योर रहे, मतलब ऐसा ना रहे कि फैट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। इसीलिए कार्डियो मैं गेनिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। ये ओट्स, इसमें मैंने 2 केले डाले और लगभग 400 ml दूध था। वैसे ओट्स मैं गर्म करके खाता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे इंडक्शन नहीं है। लेकिन इसका टेस्ट भी मुझे बहुत सही लगा, तो मैं सोच रहा हूँ ठंडे क्यों नहीं खाते। इसका टेस्ट भी बहुत सही लगा मुझे। अब बात करते हैं आपकी गेनिंग की डाइट आप किस हिसाब से सेट करें। सबसे पहले आप जो भी कुछ खाते हैं, जैसे कोई मेरा जैसा है जो कि बाहर है और प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर सकता, तो हम एक रोटियों में मान के चलते हैं। जैसे कि अभी आप दिन भर में 6 से 8 रोटी खाते हैं और इन्हीं की अगर हम कैलोरीज माने, जो भी दिन भर में खाया उनको हमने मान लिया कि 8 रोटी थी दिन भर में, और जो भी सब्जी थी उस सबको मिला के हमारी 2000 कैलोरीज होती हैं पर डे की। बॉडी वेट यहाँ पे हमने माना 70 kg है, अज्यूम किया है सामने। अब आप गेनिंग शुरू करने पे हैं, आपकी डेली कैलोरीज आ रही हैं 2000 और आपका बॉडी वेट है 70 kg। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट किस तरह से रहेगा? 2 से 2.5 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। कार्ब्स रहेंगे आपके 4 से 7 ग्राम के बीच में पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, और फैट रहेगा आपका 0.5 से लेके 2 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप शुरू कर रहे होंगे अपने, तो जो भी आपकी कैलोरीज हैं 2000 आपकी टोटल कैलोरीज हैं अभी की, उसका 10% आपको शुरू में बढ़ाना है, और उसके बाद रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि इससे ज़्यादा आपको और बढ़ाना है कि नहीं। अब इसका 10% हम मान के चलते हैं 200 है, तो 2200 कैलोरीज हम शुरू में कंज्यूम करना शुरू करेंगे, और उसमें से इस तरह से उसमें से हम प्रोटीन इतना रखेंगे, कार्ब्स हम इतना ही रखेंगे, और फैट हम इनके बीच के रखेंगे। इसे भी अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आता, तो प्रोटीन हम इन दोनों के बीच का लेते हैं। जैसे 2 से लेकर 2.5 ग्राम तक का है ये, तो हमने 2.2 ले लिया पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। कार्ब्स हम लेते हैं, कार्ब्स हमने 5 ग्राम ले लिया पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, और फैट भी इन दोनों के बीच का हमने ले लिया पर ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट ले लेते हैं। 0.7 पर kg ऑफ योर बॉडी वेट हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब प्रोटीन की आपकी कैलोरीज के हिसाब से कितनी निकलेगी? अब अभी यहाँ पर मैंने बताया था बॉडी वेट हमने माना है 70 kg, तो प्रोटीन कितना रहेगा बॉडी में, इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं। कार्ब्स कितने रहेंगे बॉडी में, फैट कितने रहेंगे बॉडी में, इस तरह से हम अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट पता कर सकते हैं हमारी कैलोरीज इनटेक में। तो हमारी कैलोरीज हुई ये, जो हमको गेनिंग में शुरू में कंज्यूम करना है। उसके बाद चेंजेस अगर
सही लग रहे हैं तो इसे कंटिन्यू रखना है, नहीं तो आप थोड़ा और कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोटीन आपके इस हिसाब से रहेंगे, कार्ब्स आपके इस हिसाब से रहेंगे और फैट इस हिसाब से रहेगा। 2 बातें और जो मैं अभी कहना चाहूँगा। पहली बात, बाहर के खाने पर ज़रा कंट्रोल रखें। आपके घर पे जो भी हेल्दी बनाएं आप वो खा सकते हैं। और दूसरी बात, कार्डियो का हमारा मेन एम बस इतना ही है कि हम जो एक्स्ट्रा फैट कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम बर्न कर सकें, ना कि कार्डियो हम ज़्यादा करके वो करें कि हमारी गेनिंग भी इफ़ेक्टिव ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करे जैसा आप चाहते हैं तो आपको एक सही रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। अब वो चाहे आप कैसे भी करें। अगर मैं अपना बताऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक अगर अपने पूरे फॉर्म नहीं करता, मतलब अगर मैं कार्डियो अपना नहीं करता या फिर मैं डाइट नहीं लेता, तो चेंजेस मुझे वो वाले चेंजेस जो मैं बॉडी में नहीं चाहता वो मुझे दिखना शुरू हो जाते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रुप में कोई दोस्त है जिसे वेट बढ़ाने की ज़रूरत है तो ये वीडियो उसे ज़रूर भेजें। और मैं मिलूँगा जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए